नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं SPD.com। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव गंगा धाम आश्रम के स्वामी जितेंद्र कुमार तिवारी सर, जो खासतौर से आश्रम तो काम कर ही रहे हैं, इसके साथ ही और भी कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें न्यू जर्नी संस्था है। आइए हम जानते हैं कि आखिर दोनों संस्था कैसे आगे बढ़ती है। सबसे पहले स्वागत करते हैं स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से शिव गंगा धाम आश्रम काम कर रहा है और इसके साथ ही न्यू जर्नी संस्था भी जुड़ी हुई है, हम उसके बारे में निश्चित रूप से जानें। बिल्कुल, न्यू जर्नी संस्था शिव गंगा धाम की ही तरह जो है समाज की सेवा कर रही है। और अब समाज में हम शिव गंगा धाम और न्यू जर्नी संस्था दोनों साथ में मिलकर आगे कार्यक्रम को करेगी, जैसे कि खाना खा लो योजना, और फिर उसके बाद जो है स्वास्थ्य का, फिर चिकित्सा का, और अभी जो है न्यू जर्नी का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले माह ही होगा, जिसको प्रोत्साहन अवार्ड के रूप में जाना जाएगा। तो ये हमारी शिव गंगा धाम और न्यू जर्नी दोनों संस्थाएं जो हैं एक मंच पे उस दिन उतरेंगी और वहीं से जो है समाज की सेवा और ये सारे कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हम पुनः आपके पास आएंगे, लेकिन न्यू जर्नी संस्था के अध्यक्ष शैलेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमसे हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। किस उद्देश्य के साथ न्यू जर्नी संस्था शुरुआत हुई? न्यू जर्नी एक ऐसा नाम है जो नया सफ़र जिंदगी का, जिसमें लोग अनभिज्ञ हैं इससे कि भाई कोई जानता नहीं, जो अच्छे काम करते हैं लोग उन्हें अंधेरे में बैठे रहते हैं, और उनको हमारी न्यू जर्नी प्रमोट करती है, आगे स्टेज पर प्लेटफॉर्म देती है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनके लिए सहयोग करते हैं। प्लस ये है जो भी आदमी अपना अच्छे करते हैं, डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई किसी फील्ड में भी जो भी हैं, और वो अपने राइटर हैं, अपने अंदर अंधेरों में रहते हैं, उन्हें कोई जानता नहीं, उनके पास कोई वे नहीं है कि भाई वो कहाँ आए। तो न्यू जर्नी हमारी ऐसे लोगों को संस्थान हमारा प्रमोट करता है। और गौ सेवा गौ रक्षा अभियान हमारे लिए एक मेन है। ये हम चाहते हैं कि भाई जिंदगी में सब लोगों का साथ लोग छोड़ देते हैं। आदमी तो चलो बोल देता है, पर ये बेचारे मूक जो पशु हैं ये कहाँ जाएं, सड़कों पे घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। इनके लिए इलाज करवाना, सब कुछ करवाना, ये हमारी जर्नी का मोटो है। और हमारे संस्थान में आए आज PK गुप्ता, न्यू जर्नी के चेयरमैन, वो आज मौजूद हैं। मैं चाहूँगा उनसे दो शब्द वो भी इस बारे में कहें। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, PK गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं न्यू जर्नी के। कब शुरुआत हुई है न्यू जर्नी संस्था की? सबसे पहले तो SPD.com का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम आभारी हैं कि आज हमारे माननीय और हमारे रिस्पेक्टेड शिव गंगा धाम आश्रम के जो हमारे अध्यक्ष हैं जितेंद्र तिवारी जी, जो हमारे स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम सब उनके आभारी हैं। उनके सौजन्य से आज हम एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। और न्यू जर्नी, जिस तरीके से आपने बताया, न्यू जर्नी की शुरुआत मैंने की है 2016 में। 2016 में इसकी शुरुआत मैंने तब की थी जब मेरे अपने जीवन में खुद एक अंधकार आया और मुझे 2016 में पैरालिसिस अटैक आया था, और एक तरफ से मेरा पूरा जीवन अंधकार में आ गया था, सब कुछ ख़त्म हुआ। फिर धीरे 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 आशाएं बनी, इलाज हुआ, और जब मैंने अपना आत्ममंथन किया तो उस समय हमने इन चीज़ों को एक मैंने आत्मसूत्र में बांधकर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से जब तक हार ना माने तब तक उसको कोई हरा नहीं सकता है। और इसी विषय पर हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक संगठन की शुरुआत की कि न्यू जर्नी की ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र जो कभी ना ख़त्म हो। और इसकी स्थापना करने का मेरा मेन उद्देश्य क्या था कि वो लोग जो अपने संगठन, अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो विशेष रूप से एक अतुल्य है, जिनको अग्रणीय काम किए हैं, लेकिन किसी प्रकार से उन लोगों को कहीं पर उजागर या प्रकाशित नहीं किया जाता, तो उन लोगों के उन इनक्रेडिबल वर्क को जो राष्ट्र और अपने प्रतिनिधित्व के लिए समर्पित है, उनको उजागर करना और उनको एक मंच पर लाकर पूरे देश के सामने लाना, ताकि उन कामों से पूरा देश और पूरा राष्ट्र आपका मोटिवेट हो। उनके लिए न्यू जर्नी आपकी एक मंच पर आई है।
जिसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम न्यू जर्नी कर चुकी है। अब तक के हमारे 56 इंटरनेशनल इवेंट्स न्यू जर्नी और हमारे TBFF ऑर्गेनाइजेशन के मंच के तले हो चुके हैं, जिसमें हमारा मेन जो कार्यक्रम होता है एक फेस इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड जी, जिसमें हम हर क्षेत्र और हर देश के लोगों को एक मंच पर लाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने किसी देश को रिप्रेजेंट करता है, कि जिन्होंने अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए कुछ स्पेशल किया है, उनको न्यू जर्नी एक स्पेशल मंच पर आमंत्रित करके उनको पुरस्कृत करती है, ताकि उससे और भी लोग प्रभावित हो और उससे और भी लोग मोटिवेट हो। लेकिन न्यू जर्नी के इस सफ़र में मेरी पूरी टीम का सहयोग है, तभी आज हम इस मंच पर सफल हुए हैं, जिसमें मेरे हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंद्रकांत जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी पद पर आसीन हैं, रतन लाल जांगड़ा जी जो मेरे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, श्री शैलेश शर्मा जी जो मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे सुभाष मल्होत्रा जी जो मेरे सचिव के पद पर आसीन हैं, और मेरे BM अरोड़ा साहब जो हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं। इसी प्रकार इन सब के सहयोग और साथ की वजह से आज न्यू जर्नी उस मंच पर पहुंची है कि देश के हर कोने में हमारे कार्यक्रम और हमारे इस तरह की गतिविधियां और एक्टिविटीज़ होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। आप समाज के हर क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करते हैं। जी, मेरे यहाँ पर हर क्षेत्र के लोगों का सम्मान किया जाता है। अभी हाल ही में न्यू जर्नी के माध्यम से आने वाली 30 अप्रैल को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिव गंगाधार आश्रम और न्यू जर्नी दोनों एक मंच पर पहली बार अब इकट्ठे काम करने जा रही हैं, जिसमें हमने क्षेत्र के सभी वर्ग को शामिल किया है, जिसमें खेल वर्ग, सामाजिक स्तर और कला एवं संस्कृति और रिसर्च और आपका बिजनेस और एंटरप्रेन्योर सभी विभागों को एक मंच पर लेकर हम आमंत्रित करेंगे, और देश और विदेश के सभी लोगों को हम अपने एक मंच पर बुलाकर उन लोगों को फेलिसिटेट करेंगे, ताकि उन लोगों से और लोग भी प्रेरित हो और आगे उन लोगों से प्रोत्साहन लेकर बाकी सब चीज़ों को हम आगे बढ़ाया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका SPT.com का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को प्रेरित किया, और हम चाहेंगे कि आप हमारे और शिव गंगा धाम के इस मैसेज को पूरे देश तक पहुंचा सके, क्योंकि हमारा एक व्यक्तिगत प्रयास शायद ये सार्थक ना हो सके, लेकिन हमारी जन जन तक आवाज़ जब जाएगी तो शायद सामूहिक प्रयास हमारे इस प्रयास को फलीभूत कर पाएगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, बहुत बहुत। जी हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं शैलेश जी? एक शिव गंगा धाम ने एक मिशन चलाया है, खाना खिलाओ जी, खाना खाओ। ये बहुत अच्छा है। ये एक रिस्पेक्टेबल काम है, इज्जत का काम है, और जो बेचारे कोई जानता नहीं, जिनके पास खाने को नहीं है, वो एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हम चाहते हैं कि आगे से देश से भी सब लोग, एक आदमी कर नहीं सकता कोई काम, बढ़कर देश में सब लोग साथ देंगे तो उसके अंदर ये सहयोग से ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। इससे ये है कि देश की तरक्की होगी। और अब ये जब अगर खाना खिलाओ के जैसे किचन सिस्टम चालू कर रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा। जहाँ भी ये किचन बनेगी वहाँ आदमी तो काम करेंगे ही किचन में, और उससे एम्प्लॉयमेंट उस इलाके का बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। इस तरीके से चाहते हैं कि भाई इस काम प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ के हमारा साथ दें, शिव गंगा धाम का भी और हमारा भी। हम लोग ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से फलीभूत होए, आगे बढ़कर लोग इसमें साथ दें, यही भी हम चाहते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी और स्वामी जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि दोनों संस्थाएं एकजुट होकर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ स्वामी जितेंद्र कुमार तिवारी सर, शैलेश सर और PK गुप्ता सर, जिन्होंने खास तौर से बताया कि न्यू जर्नी संस्था और शिव गंगा धाम दोनों मिलकर कार्य करने जा रहा और लगातार प्रयासरत है, ताकि एकजुट होकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आम आदमी को दे सकें। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।